सारे छोटे बड़े ने उषा मलिक के हाथ जोड़कर राम राम। उषा मलिक चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। वीडियो ने पूरी देखियो और कमेंट करके न बताइयो के सही था, के गलत था, के सीखने मिला। तो वही वीडियो ने पूरी देखियो। एक परिवार में 3 बेटे थे और बड़ा बेटा टीचर लाग रहा था और उसकी शादी होगी। उसका बहुत घनी संस्कारी बहू आई जो घर का बढ़िया डाल काम करे, बड़े छोटे की इज्जत करे, सबका मान रखे और बहुत संस्कारी बहू थी। पर खोट एक था कि वह गरीब घर से थी। तो गरीब घर से होने का कारण उसकी कोई इज्जत नहीं करया करता। फिर वही वहाँ छोटे भी नौकरी पर लग गए, छोटिया की भी शादी होगी। वह अमीर घर से आएगी, उसकी और घनी कदर घट गई। फिर उसका जेठी लड़की होगी, उसकी और घनी कदर घट गई। उन छोटियाँ का लड़के हो गए दोनों का। तब जो एक मन तो उतरी रहे ना, वह उतरी रहा करे, फिर कोने उसके प्रति इज्जत होती। तब कोई बात ना, भगवान के खेल खिलावा है, सारे खेलने पड़े हैं। भाई उन छोटियाँ का आंदे हैं, दोनों का छोरे हो गए और उस बेटी का जेठी छोरी होगी। 2 साल 3 साल पाछे फिर छोरी होगी। फिर और घनी कदर घट गई। किसका तो छोरी हो हाँ, या कुछ लेने की ना देने की ना, या है वाह है, वही ताने बात कर दी। मधुरानी भी कौन कदर कर दी। उसका आदमी कदर तो करता पर नुगंदा कोई बात ना, माँ है, कोई बात ना, तेरी छोटी बहन है। मतलब वो भी समझदार था, इज्जत करया करदा, पर वो अपनी पत्नी की भी इज्जत करा था। फिर न्यू को नया परिवार ने समझावा था कि तुम के कर रहे हो, छोरा छोरी के इसका हाथ में है। और रही बात या गरीब घर की है, माँ हम तीनों भाई नौकरी लाग रहे तने के चाहिए है, ये बात को ना उसने कही को ना, अकमानी को ना, वो तो भाई वह जाने। तो तीसरा बच्चा पेट पड़ा तो उस टीचर की हार्ट अटैक होकर न मौत होगी। देखो भाई भगवान किसे किसे पहाड़ गिर देवा है। उसकी बेचारी की ऊँ कदर कौन थी, ऊँ कोई कौन जाना था कि अभी इस घर का सदस्य है। और फिर भगवान ने उगेली इतना अनहोनी घटना घट गई। तो उस सासू ने वह घर से निकाल दी। चल तेरा के काम, जो मेरा बेटा ही नहीं रहा, मेरा पोता नहीं, अपनी छोरियाँ लेकर तू कितने जाड़, तेरे खातिर इस घर में कोई जगह को नहीं। और वह तीनों नौकरी करे थे भाई, उनकी धरती पानी कोई और बोया करदा, जो उनका धरती बोया करदा उनका अच्छा बढ़िया मेल था। और ने बोली मैं यह नौकरी वह जो धरती बो है उनका छोरन दिवाऊंगी। वो तो भाई थोड़ी है कि जिसका जिक्र जिसकी नौकरी दिवा दे, पर एक आधी सी बेतुकी बात कर दे है भाई। वह बेटी डर गई, वह गई स्टाफ में टीचर था, घर तो काट दे दी। तो स्टाफ में सारी बात बताई कि मेरी गेल न्यू बन गई। वो सारा स्टाफ बोला कि तेरी हिम्मत हम बनाएंगे और सारा हंडा फ्री हम कराएंगे, नौकरी तन्ने दिवावाएंगे। इसी बात नहीं है कि वो किसी ने नौकरी दिवा दे। नौकरी मिलनी इतनी आसान नहीं है, जिसका अधिकार वो है वो है ना, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिल रहा है। और न्यू थोड़ी है कि भाई किसी और ने नौकरी दिवा देगी। वे स्टाफ में तो कोई हंडा फ्री करी और वह क्लर्क लाग गई स्कूल में। और वे उसका फिर तीसरी भी बेटी होगी, वह 5 अपाइज होगी। देखो भगवान की लीला है भाई, क्या कर सका हाँ। तो उन्हें क्लर्क की नौकरी मिल गई, बेटी पढ़ा लिखा दी, उनकी शादी कर दी। छोटी बेटी ने बोली मैं शादी को ना कराऊँ। और जो उस स्कूल का प्रिंसिपल था ना, वो नहीं बोला कि बेटी तेरा 3 छोरी हैं, इस छोरी का खर्चा मैं दूंगा, या कितनी है पढ़ो। और जब ये अपने 5 सिर खड़ी हो जाएगी ना, जब मैं अपने जो पीछे लाऊं हूँ ना, वह इस बेटी पर ही ले लूँगा।
तन्ने चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई बच्चे का दिमाग भी देख ले कि किते न किते कामयाब होगा। बे उन या डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी और बे उन पढ़ाई में होशियार थी। पीछे प्रिंसिपल लाया गया, बे वह बेटी डॉक्टर बन गई। कुछ तो वो पाता पंग थी अंडे का, उसने वह डॉक्टर बन गई। बात यह है। तब वह गाड़ी में आवाज आवे, एक दिन एक बुढ़िया उसकी गाड़ी का आगे आ गई। मंदी तो करी फिर भी पड़ गई, बड़ी लुगाई थी, वे उसका चोट फेट लग गई। वह अपनी गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल में ले गई, उसका इलाज करवा दिया। बोली माँ चल तने छोड़ कर ना आऊँ, तू कितकी है। वह बोली बोला बेटी तू रहने दे, मैं अपना आप चली जाऊँगी। बोली ना माँ मैं छोड़ आऊँगी। दादी माँ भाई बड़ी लुगाई ने कह दिया करें। तब बोली ठीक से बेटी। वह जड़ा राह कर दी, उड़ा बोली काड़ा तार दे बेटी, मैं अपना घर आप चली जाएंगी। बोली ना मैं घर भी छोड़ आऊँगी। बोली ना। वे वह उड़ा छोड़ कर न और आ गई। फिर एक दिन वाऊ की माँ बोली बेटी तने बढ़िया नौकरी मिल गई, और उन बड़ी दो बेटियां की उन्हें शादी कर दी, बढ़िया परिवार मिल गया। बोले बेटी मैं बहुत खुश हूँ, और लियान जो ये गरीब हैं इन ते के मैं खान पीन का ओढ़न पहन का दे दें बेटी, भगवान ने हमारे सुतरे दिन ले दिए। बोली माँ चल। तो वह गई, उड़ा एक बूढ़ी औरत ने देख कर नरवा एकदम चौंक गई। वह बूढ़ी औरत उसकी सास थी। वह फिर भी वह बहू जो घर से निकाली थी ना, वह उसका चिपट गई। नहीं बोली माँ तू आड़े क्यों कर, इतना हंसता खेलता परिवार, इतना बढ़िया हमारा ब्योत जिसके 3 बेटे नौकरी पर हैं। चल एक भगवान ने प्यारा होया, 2 बेटे नौकरी पर, और तू आड़े भिखारियाँ के लाइन में। वह बोली एक बेटी में तने बेटी कहने का भी लायक को ना। बोली कोई बात ना छोड़ो, पिछली बात और मैं थारी अपनी थी तो धमका खुरका दी, और छोड़ो उन बाता ना। और माँ मन बात बता बोली बेटी एक ततरा देवर गा विदेश, और उड़े अपने बच्चा ने ले गया। और एक न्यू बोली मन के काले चाबे मैं क्यों ओटूँ, वह तो तन काट दी, वह तो उतर ते पीछा छुटा गई, और वह विदेश में चले गए। मन मैं तेरी यार टेर करूँ को ना, क्यों वह गरीब घर की बेशक थी पर वह संस्कारी थी। और वह जो छोटिया की बहू आई न वह अमीर घर की थी, उनमें इतने संस्कार नहीं थे। तो वह क्या करें भाई, संस्कारी बालक आ जाओ, यह धन दौलत कितने कम नहीं आता। बे वह बोली कोई बात ना माँ तू मेरे दौर चल। बोला ये बेटी तुम नहीं बेबले चल लगी, ये मन उतर गेल के करी। बोली कोई बात ना करी तो अब माँ तो हो। और एक बर्तन मेरे दौर बेरा तो दिया उनता, बेटी मर गेल न्यूर न्यू बन रही है। मतरा बेटा भी बेटी भी बेवा उसने गाड़ी में बिठा ले। बोला बेटी या तेरी दादी है। बोली माँ यह है तो। बोला मेरी गाड़ी का गाई थी जिसकी मैं देखभाल करूँ थी। बोला कोई बात ना बेटी। बेवा उस अपनी सासू ने अपना घर ले आई, बेगना सुथरी डाल उसकी सेवा करी। बे जमा नुहाई दुहाई और जमाई डाल के बिटोनी ही रख दी उसने अपनी सासू ने। और बेबे वह डॉक्टरनी बने गई, वह जिसका पाँव में लंच था वह छोरी, और वो प्रिंसिपल उसका खर्चा उठा रहा था सारा। तो वो आ गया, वो बोला बेटी ये भी नौकरी भी लग गई, बड़ी डॉक्टरनी बन गई, और ये बेटी मैंने अपने पीछे चाहिए जो भी खर्चा मेरा होया है। वह बोली जी ठीक से बताओ कितना खर्चा है, मैं 1 बना 2 ब 4 ब करके आपका खर्चा दे दूंगी। अतः उसकी माँ बोली छोरी की, वो नहीं बोला बेटी मैं तेरे पर कौन लूँ, मैं तो इस बेटी पर लूँगा जिस पर मैंने इतना खर्चा लाया है। बोली सर बोलो बताओ कितना लग गया है, पूरा ताप पर बताओगे। नहीं बोला बेटी मेरे छोरे खातर मैं तेरी बेटी का हाथ मांगू हूँ, और यो ही मेरा खर्चा है। बोली जी आपका तो लड़का इतना सुथरा और डॉक्टर वो बने रहा, और मेरी लड़की का पाँव में लैच। बोला मैंने पाँव को नहीं देखा।
मैंने मेरी बेटी की काबिलियत देखी है, इसके संस्कार देखे हैं। क्या हो गया, पाता पंग है या दिल तर दिमागता पंग को ना, इसका दिल में बहुत रहम है, या बड़ा छोटे की इज्जत जाना है, या पढ़ी लिखी समझदार बेटी है। और जो मैंने इस पर खर्चा कराया है उसकी कीमत मैं यही लूँगा। वह बोली मैं तो घनी राजी जी, मन तो अपनी चिंता हो रही कि मैं भी इस बेटी खातिर रिश्ता देखूंगी, अगला के बेरा की शामिल लगा। और मैं तो कति थारे दो पापी हूँ, मेरी बेटी का रिश्ता आप मांगो। तब उस डॉक्टर का उस बेटी का रिश्ता हो गया। देखो झोले तक कितने लगे हैं माँ बेटिया में, जब एक पिता का अथूट जाए, बच्चा का असर पड़ता है, पत्नी का असर पड़ता है, तब वह क्यों कर अपनी ज़िंदगी काटे हैं। और फिर पर भगवान साथ है, इसी बात नहीं है कि इस बिला किसी न किसी में का भगवान काम साधा है। बेवा बेटी पढ़ी लिखी डॉक्टरनी बनी, एक डॉक्टर का उसकी शादी हुई। तो मेहनत बहुत घनी है, और माँ ने भी बहुत घनी मेहनत करी। पढ़ी लिखी तो वह थी पर वह गरीब घर की थी। वे उनका ऐसा सुथरे उनके ब्याह करे, और इससे बढ़िया उन छोरिया ने परिवार मिले। और बेवा सासू जी ने इतना उसने खूब सेवा करी अपनी सासू की। और जमा मौज तर जब वो सासू के अंतिम वो सांस ली, जब भी वो अपने गोड्या में ले रही थी, और बेऊ का स्वर्गवास हुआ, जब उसकी 70वीं करी, घना बड्डा उसका जीवना करा और बहुत घनी सेवा करी। तब ये माँ बाप न्यू मत सोचो कि या गरीब के या न्यू बेरा तमने कितना ना पड़ जा, एक बच्चा ने इतना भी तोड़ का मत बगा करो। वह धन वो अमीर घर की थी, वह बेटे भी नौकरी पे थे, था क्या उसने टूक। जो कदर जानन उन तो बहुआ की कदर नहीं होंदी, और जिन जो सासू शरीफ है उन सासुआ की कदर नहीं होंदी। वे बेरा नहीं हो हमारा समाज क्यों कर समझेगा, क्यों कर के होगा। वे पूरी वीडियो देख कर न कमेंट करके न बताइयो तुमने के सीखने न मिला, और के सही था और के गलत था, और ये किस्मत के खेल थे, आके बंदियाँ के खेल खिलाए हुए खेल थे। तब कमेंट करके ज़रूर बताइयो। और जय जवान जय किसान। कल फिर नई वीडियो में मिलेंगे। लाइक और शेयर करियो। नए बहन भाई बेटा बेटी धी जमाई जो भी आवे सब्सक्राइब करियो। बे राम राम।